नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो जियोग्राफी की जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें ये चौथा चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। इसमें तकरीबन 110 प्रश्न हम लोग देखेंगे। 3 पार्ट में ये वीडियो इस चैप्टर की बनाई जाएगी। तो ये उसका पहला पार्ट है। बाकी 3 चैप्टर जो है पीछे कवर किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें ये बताना है कि कौन सी नदी जो है एस्चुरी बनाती है। 1 2 3 4। तो ये जो है यहाँ पे नर्मदा, और नर्मदा नदी जो है एस्चुरी बनाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है वह है, तो सिंधु की सहायक जो है कोसी नहीं है, यानी चिनाब, झेलम, श्याक, ये सारी जो नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती, तो गोदावरी। गोदावरी जो है अमरकंटक पठार से नहीं निकलती। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ताप्ती जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। गंगा, गोदावरी, महानदी, ये तीनों नदियाँ जो है डेल्टा बनाती हैं, केवल ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। MPPCS का क्वेश्चन है। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो जो नदी है वो नर्मदा। ये देखिए BPSC यानी बिहार PCS 2000 में आया था, साथ ही साथ UP PCS में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका ये करेक्शन है, तो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होंगे। देखिए भ्रंश घाटी से जो है नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली, नर्मदा, ताप्ती। तो ये दोनों जो है भ्रंश घाटी से बहती हैं। और नर्मदा जो नदी है वो विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज, इन दोनों के बीच से होके बहती है, वही जो है भ्रंश घाटी कहलाती है। और ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा और अजंता, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा और अजंता के बीच से बहती है, तो वो जो है भ्रंश घाटी। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, तो महानदी। एस्चुरी कौन कौन सी बनाती है? नर्मदा, मांडवी, सोनम। नर्मदा, मांडवी, सोनम बनाती है। महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत जो है मैकाल श्रेणी नहीं है? मैकाल पर्वत जो है स्रोत नहीं है, तो ये जो है ताप्ती। ताप्ती का स्रोत जो है मैकाल पर्वत नहीं है, यानी नर्मदा, सोनम, नर्मदा, सोन, माही जो है मैकाल श्रेणी से निकलती है। नर्मदा, सोन, माही। इसका जो शॉर्ट ट्रिक है सोनम। सोनम, सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। ये इसका ट्रिक आप बना सकते हैं, सोनम से याद कर सकते हैं कि मैकाल श्रेणी से कौन सी निकलती हैं, तो सोनम, सोन, नर्मदा, महानदी, यानी ताप्ती नहीं निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी जो है रामगंगा। रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है, तो रामगंगा। क्रेटर निर्मित झील, तो लोनार झील जो है क्रेटर निर्मित झील है। जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होता है उसे जो है क्रेटर निर्मित झील कहते हैं। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है, तो सोन। अमरकंटक यही सेम चीज़ है, अमरकंटक या मैकाल। अमरकंटक, मैकाल, मैकाल श्रेणी है, अमरकंटक, वही दोनों एक ही चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से, तो सोन, सोनम, तीनों नदियां वहीं से निकलती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है, तो चंबल। किसकी सहायक नदी है क्षिप्रा, तो चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा नदी।
कथन कारण, तो इसका जो व्याख्या होगा वो होगा सी, ए सही है, आर गलत। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है महानदी। हिमालय में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो है हिमालय के अपवाह तंत्र से सम्मिलित हैं और महानदी जो है इससे सम्मिलित नहीं। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो पीर पंजाल से सिंधु की जो नदी है वो है झेलम नदी, जो है पीर पंजाल से निकलती है। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल, तो झेलम जो है पीर पंजाल से निकलती है। गंगा नदी नवगम्य नहीं है, गंगा का जल आयतन में अत्यधिक घट बढ़ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी यानी ए गलत है, आर सही है। गंगा नदी जो है नवगम्य है। कावेरी नदी किन किन राज्यों से बहती है? तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। अभी कावेरी जल विवाद भी हुआ था, तो कावेरी नदी जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो लूनी नदी जो है अरावली पर्वतमाला से निकलती है। हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? तो घाघरा से जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है, तो किससे होता है? कोसी, महानंदा, तीस्ता से होता है। भ्रंश घाटी से तो ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा बता दिया गया था, भ्रंश घाटी से होके बहती है। किस नदी की घाटी विवर्तकी है? तो ताप्ती की जो घाटी है वो विवर्तकी है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमरकंटक से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो गोदावरी। ये सोन, नर्मदा, महानदी, ये तीनों जो है अमरकंटक से यानी मैकाल पर्वत से निकलती है, महानदी जो है नहीं निकलती। ये देखिए पीसीएस में आया हुआ है झारखंड में, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये जो भाग है इसको पूछा गया है, क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो है महान भारतीय जल विभाजक का कार्य करता है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, तो अरावली पर्वतमाला जो है सिंधु और गंगा के बीच महान जल विभाजक है, सिंधु और गंगा के बीच। इसका ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक सही व्याख्या नहीं है। क्या है कथन? नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, सही है। इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध हैं, तो ये भी सही ऑप्शन है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है? 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और आगे जो कुछ मिल जाके पुनः मिल जाती है। ये देखिए जैसे नदी आ रही है, फिर आके एक जगह 2 धाराओं में विभक्त हुई, फिर आगे जाके फिर मिल गई, इस तरीके से फिर जाके फिर मिल गई। तो ऐसा 3 बार होता है, जिससे श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम के द्वीप निर्माण करते हैं। इस तरीके से जो निर्माण होता है वो जो है द्वीप कहलाता है। तो 3 द्वीप श्रीरंगम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम जो है निर्माण होता है। तो ये जो नदी है वो है कावेरी, इसको याद रखिएगा आप। कावेरी नदी जो है 3 बार अलग अलग विभक्त होती है, फिर पुनः मिल जाती है। एक्स और वाई से प्रदर्शित, तो बेतवा नदी और इलाहाबाद जो है एक्स वाई से प्रदर्शित है। असत्य कथन चुनना है, तो असत्य जो है महानदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है, ये जो है असत्य है। बाकी सतलज ट्रांस हिमालयन नदी है, ये सही है। दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली जो नदी है सोन, जो है सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी दक्षिण के पठार से निकल के गंगा में। इंद्रावती, सालेरी और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये भी सही ऑप्शन है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी। और पूर्ववर्ती में कौन कौन से है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता, ये जो 5 नदियां हैं ये जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी हिमालय के उत्थान से पहले ही था इनका, जहाँ से बह रही थी वहीं से ये बह रही हैं, इन्हें ही पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो 5 जो है नदियां हैं, कौन कौन सी? सिंधु, अब GST इसकी ट्रिक है, GST बस, GST बस। तो जी से गंगा,
एस से सिंधु या सतलज कोई भी आप मान लीजिए। तो सिंधु गंगा, सिंधु, टी से तिस्ता, बी से ब्रह्मपुत्र और एस से सतलज या सिंधु, जो भी आपको ठीक लगे। तो दो जो है एस है, एक सिंधु के लिए एक सतलज के लिए। टी से तिस्ता, जी से गंगा, बी से ब्रह्मपुत्र। तो GST बस, GST बस करिए, GST बस करो। तो ये जो है ट्रिक है पूर्ववर्ती नदियों के लिए। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती? तो यमुना जो है बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। गोमती, कोसी, घाघरा बाएं किनारे से मिलती है। कौन सा कथन असत्य है? तो बैरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण, ये असत्य है। पाठभूमि छोटा नागपुर पठार से सही है। बैतरणी नदी पुनर्यौवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। उड़ीसा के पूर्वी तट को मलियाज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही ऑप्शन है। 1, 2, 3 से जो प्रदर्शित नदियां हैं उन्हें बताना है। तो ये जो नर्मदी है, यहाँ से नर्मदा निकलती है, ये कृष्णा, ये कावेरी, यहाँ वोगाई नदी, ये सबसे लास्ट में वोगाई नदी है। तो ये इससे ऊपर जस्ट है, तो ये है कावेरी नदी। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है तो राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में ये जाके लुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है राजस्थान। किस नदी का प्रवाह मार्ग जो है भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो सतलज का प्रवाह मार्ग सबसे अधिक लंबा है। इन चारों में जो है सतलज का है। हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती है? तो सतलज, SS सिंधु, सतलज। GST बस। चिल्का झील तो उत्तरी सरकार तट पे, ये देखिए उत्तरी सरकार जो तट है, ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में, उड़ीसा यहाँ पे है। तो और इसी तट को जो है उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो ये जो है उत्तरी सरकार तट पे। 1, 2, 3, 4 द्वारा जो प्रदर्शित नदियां हैं उन्हें बताना है। 1, 2, 3, 4। तो ये नदियां कौन कौन सी हैं? लूनी, साबरमती, माही, ताप्ती। नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो अमरकंटक पहाड़ी से। सोन, नर्मदा, महानदी, ये 3 नदियां। तो सोन, नर्मदा, अमरकंटक पहाड़ी से। MPPCS 2008 में। तो 3 बार यही सेम क्वेश्चन आपने देख लिया, रिपीट हुआ 3 बार इसी वीडियो में। तो ये सोच लिए कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब सारी सीरीज जो है 800+ क्वेश्चंस होंगी जियोग्राफी के, सारे लेसन्स को आप जरूर देखिएगा। हिमालय पर्वत निर्माण के संबंध में गोमती नदी है तो अनुवर्ती नदी। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। 1, 2, 3, 4 से संबंधित नदी जो है, ये देखिए यहाँ पे जो है ऊपर ये लूनी है, सेकंड ये चंबल, ये बेतवा और ये जो है सोन। ड्रेनेज सिस्टम आपको पढ़ा दिया जाएगा बाद में, अलग से पूरी वीडियो बना के अच्छे से समझा दी जाएगी। आप फिलहाल समझ लीजिए लूनी, चंबल, बेतवा, सोन, ये जो है नदियाँ हैं। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है तो वो नदी जो है काली नदी। काली नदी जो है भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं तो झेलम नदी में जो है ये वेदिकाएं पाई जाती हैं। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं जो है झेलम नदी में। तो यहीं पे वीडियो एंड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन बता दिए जाएंगे।